नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अन्ना हजारे की जिद्दोजहद का किया एतराफ, हड़ताल खत्म करने की अपील। उस वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक जन लोकपाल बिल मंजूर नहीं किया जाता, हड़ताल के 10वें दिन अन्ना हजारे का खिताब। जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को गिराने के लिए पानी पैसे की तरह बहा रहे हैं, सदर पीसीसी बोत्सा सत्यनारायण का इल्जाम। लीबिया में कल क़ज़्ज़ाफ़ी के सर की कीमत 17 लाख अमरीकी डॉलर रखी गई, सदर क़ज़्ज़ाफ़ी का हशर अभी तक ना मालूम। और रंगारेड्डी के कई क्लब्स पर पुलिस के धावे, 21 अफराद गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बात का एतराफ़ किया है कि समाजी जहदकार अन्ना हजारे की बदनुमानियों के खिलाफ तहरीक से मुल्क में एक नई बहस का आगाज हुआ है। उन्होंने लोकसभा में तकरीर करते हुए अन्ना हजारे से अपनी हड़ताल खत्म करने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म की इस अपील की अपोजिशन जमातों ने भी तायीद की। वज़ीर-ए-आज़म ने आज लोकसभा में अपनी तकरीर में कहा कि हम इस ऐवान के साथ मिलकर एक मजबूत और मौसर लोकपाल बिल बनाने का वादा करते हैं जिस पर कौमी इत्तेफाक राय हो, और हमें इस मसले पर खुले दिल से काम करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने ताहम यह भी कहा कि हमें पार्लियामेंट की बालादस्ती का भी तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अन्ना हजारे टीम के तैयार करदा जन लोकपाल बिल के साथ दूसरी तंजीमों और इदारों की तजावीज़ पर पार्लियामेंट में बहस की जा सकती है और बहस के बाद बिल को ख़तियत देकर उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जा सकता है। मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं समझता हूं कि इस तरह से इस बहरान को हल किया जा सकता है। अन्ना हजारे के बारे में वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि वो अन्ना हजारे का एहतराम करते हैं और वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि अन्ना हजारे ने बदनुमानियों के खिलाफ अवाम की गुस्से की अलामत बन चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चारशंबे को बीजेपी रुकने पार्लियामेंट मुरली मनोहर जोशी की जानिब से उन्हें इल्जामात के जरिए तनकीद का निशाना बनाए जाने पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे मुरली मनोहर जोशी के उन रिमार्क से काफी तकलीफ हुई है। उन्होंने लोकसभा में कायदे अपोजिशन सुषमा स्वराज से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर सुषमा स्वराज चाहें तो इस बात की तहकीकात कर सकती हैं कि मैंने कभी अपने ओहदे का फायदा उठाया है या नहीं, और मैं उनके फैसले का एहतराम करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के बाद कायदे अपोजिशन सुषमा स्वराज ने भी अन्ना हजारे से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की, जिसके बाद स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार ने खड़े होकर ऐवान की जानिब से अन्ना हजारे से भूख हड़ताल खत्म करने की दरख्वास्त की। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में अन्ना हजारे से अपील करते हुए कहा कि आपने बदनुमानियों से मुतालिक सारे मुल्क को जगाया है और अब आपको अपनी भूख हड़ताल खत्म करनी चाहिए। Even when the opposition members have accused me of many crimes, I have never used harsh language in describing the conduct of any member of the opposition. I have a public life in the service of this country for nearly 41 years. In these 41 years of my public life, 20 years in Parliament, I have tried to serve this country to the best of my ability. वज़ीर-ए-आज़म की पार्लियामेंट में की गई इस तकरीर के बाद अन्ना हजारे टीम की जानिब से एक अहम इजलास अब से कुछ देर पहले तलब किया गया है और इस मसले पर तबादला ख्याल भी जारी है। क़ब्ल-अज़ीज़ समाजी जहदकार अन्ना हजारे की भूख हड़ताल आज 10वें दिन में दाखिल हो गई है। रामलीला मैदान पर अपने हामियों से खिताब करते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं मरूंगा जब तक जन लोकपाल बिल मंजूर नहीं किया जा सकता और उनके तमाम मुतालबात को कबूल नहीं किया जा सकता। अन्ना हजारे ने फिर एक बार अवाम पर जोर दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया तो अवाम को पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज जारी रखना चाहिए। उन्होंने अपने हामियों से कहा कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान किसी भी तरह की मज़ाहमत न की जाए और न ही तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया जाए।
अन्ना हजारे ने मरकजी हुकूमत पर दस्तूर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अदम तशद्दुद की तहरीक को कमजोर किया जा रहा है। अन्ना हजारे ने आज सयाल ग़िज़ा लेने से भी इंकार कर दिया। डॉक्टर्स की जानिब से अन्ना हजारे की सेहत पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। इस दौरान खबर मिली है कि अन्ना हजारे खुद हुकूमत से रास बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। अन्ना हजारे के बाज़ हामियों का यह एहसास है कि जन लोकपाल बिल पर तातुल के लिए किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं और अन्ना हजारे को ही हुकूमत से रास्त बातचीत की जानी चाहिए। इस दौरान पता चला है कि मरकजी वजीर विलास राव देशमुख ने अन्ना हजारे से मुलाकात करते हुए उन तक वजीर आजम मनमोहन सिंह का पैगाम पहुंचाया है। उधर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी ने कहा है कि वो लोकपाल बिल पर अन्ना हजारे के एहतजाज से पैदा तातुल से फिक्रमंद है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से मुख्तसर बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल पर उन्हें भी काफी तशवीश है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी ने पार्टी के कायदीन को अन्ना हजारे टीम के साथ हुई बातचीत और मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ करवाया। उधर दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान मनीष तिवारी ने अन्ना हजारे के खिलाफ किए गए अपने रिमार्क्स पर माजरत खाही की है। वाज़ेह है कि मनीष तिवारी ने अन्ना हजारे को बदउनवान करार दिया था। To him, I would like to say that I regret the same. अंग्रेजी मैगजीन फोर्ब्स की दुनिया की ताकतवर खवातीन की फहरिस्त में सदरनशीन यूपीए सोनिया गांधी को 7वां मुकाम हासिल हुआ है। इस फहरिस्त में सबसे पहले मुकाम पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलारी क्लिंटन दूसरे मुकाम पर है। अमेरिका की खातून अव्वल मिशेल ओबामा 8वें मुकाम पर रही हैं। सोनिया गांधी से आगे मुकाम हासिल करने वालों में पेप्सी कंपनी की सरबराह हिंदुस्तानी निजात अमरीकी खातून इंदिरा नोई हैं। हिंदुस्तानी कॉरपोरेट शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली मजीद 2 खवातीन भी फोर्ब्स मैगजीन की फहरिस्त में जगह हासिल करने में कामयाब हो गई हैं, जिनमें ICICI की चंद्रा कोचर और बेओकॉन की करण मजुमदार भी शामिल हैं। हिलारी क्लिंटन को दूसरा मुकाम हासिल हुआ है, जबकि गुज़िश्ता साल की फहरिस्त में वो 5वें मुकाम पर थी। जगन मोहन रेड्डी हुकूमत को गिराने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायण ने ये इल्जाम लगाया। बोत्सा सत्यनारायण ने यह इंकशाफ भी किया कि जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस अरकान को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए 10 ता 30 करोड़ रुपए की पेशकश भी कर रहे हैं। बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि अगर जगन के हामी कांग्रेस अरकान असम्बली के इस्तीफे कबूल हो जाते हैं और इंतखाबात नागजीर हो जाते हैं तो कांग्रेस इंतखाबात का सामना करेगी। उन्होंने कहा कि अगर वाईएसआर कांग्रेस का एक उम्मीदवार भी कामयाब हो जाता है तो बदनवानियों के दरवाजे खुल जाएंगे। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि जगन मोहन रेड्डी अपने मुकदमे के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से क्यों रुजू हुए हैं। उन्होंने कहा कि जगन अपने खानदान की इज्जत को दागदार बना रहे हैं। बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी अपने वालिद के वारिस नहीं कहला सकते, क्योंकि उन्होंने अपने वालिद पर लगे धब्बों को मिटाने के बजाय उन्हें और भी दागदार बना दिया है। बोत्सा ने कहा कि अवाम बदउनवानों को कभी कबूल नहीं करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस पार्टी मुस्तफी अरकान को मनाने की कोशिश करेगी, तो बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि कांग्रेस एक शानदार और तारीखी माजी रखती है और कांग्रेस की अभी ऐसी हालत नहीं है कि वह बागियों को मनाने के लिए हाथ पैर जोड़े। उन्होंने कहा कि कानून सबसे बालातर है और जो भी गलती का इर्तिकाब करेगा उसे जरूर सजा मिलेगी। गोकुल चाट भंडार और लुम्बिनी पार्क में हुए बम धमाकों के आज 4 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन असल मुजरिमीन हनूज कानून की गिरफ्त से आजाद हैं। आज ही के दिन 4 साल पहले इन दोनों मुकामात पर बम धमाके हुए थे, जिसमें 42 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। इन वाक़ात के 4 साल गुजर जाने के बावजूद तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। धमाकों की 34वीं बरसी के मौके पर महलूकीन को बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ने खराज पेश किया। इन तंजीमों के कारकुनों ने गोकुल चाट भंडार वाक़े कोठी पहुंचकर मरने वालों को खराज पेश किया और कहा कि अवाम में अब भी दहशतगर्दी का खौफ पाया जाता है। इन कायदीन ने मुजरिमों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कुरानदाजी के जरिए मुंतखब आजमीन के पासपोर्ट के अदखाल की आखिरी तारीख में 30 अगस्त तक की तोसी की है। सदरनशीन रियासती हज कमेटी खलीलुद्दीन अहमद ने वेटिंग लिस्ट के तहत मुंतखबा आजमीन हज पर जोर दिया है कि वह फौरी अपने पासपोर्ट दाखिल कर दें, बसूरत दीगर उनकी नशिस्तें दीगर आजमीन को अलॉट कर दी जाएंगी।
रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जिले कृष्णा में जारी पुरसा यात्रा अपनी नासाजी मिजाज के बायस रोक दी है। डॉक्टर्स ने उनकी जांच की है। जगन मोहन रेड्डी बुखार के बावजूद अपनी पुरसा यात्रा जारी रखे हुए थे, ताहम डॉक्टर्स के मशवरे पर उन्होंने अपनी पुरसा यात्रा रोक दी है। शेड्यूल के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी इस माह जिले करनूल में भी पुरसा यात्रा शुरू करने वाले थे, ताहम बीमारी के बायस उन्हें यह यात्रा दरमियान में ही रोकनी पड़ रही है। जगन के हामी मुस्तफी रुकने पार्लियामेंट एम राजमोहन रेड्डी ने कहा है कि जगन मोहन रेड्डी को आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। मीडिया से बात करते हुए एम राजमोहन रेड्डी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनका इस्तीफा कबूल कर लिया जाएगा। एम राजमोहन रेड्डी ने साबिक वजीर जीवन रेड्डी की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर हुकूमत की खामोशी को मुसक्का खैज करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से वायएसआर की हिमायत में क्यों हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। एम राजमोहन ने कहा कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम को अवाम वायएसआर की इस तौहीन का सबक सिखाएंगे। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने आज विजयवाड़ा में किसानों से मुलाकात की। क्रॉप हॉलिडे से पैदा सूरत हाल का भी सदर तेलुगुदेशम ने जायजा लिया। उन्होंने किसानों के मसाइल पर हुकूमत की अदम दिलचस्पी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रियासत के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बायस आइंदा 48 घंटों के दौरान रायलसीमा, आंध्रा और तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश की पेशकशी की गई है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि शहर में मतला अबर आलूद रहेगा और शाम या रात के औकात में बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री और कम से कम 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। रुतूबत 94% पाई गई है। गुज़िश्ता चंद रोज से जारी वक्फे की बारिश से गोलकुंडा मोती महल के पास एक दुकान की दीवार मुनहद्दिम हो गई, जिससे दुकान को नुकसान पहुंचा और दुकान में मौजूद सामान भी नाकारा हो गया। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली कारवान अफसर खान ने मुकाम वाक़े का दौरा किया और दुकान के मालिक मोहम्मद उस्मान को अपनी जानिब से माली इमदाद देते हुए कलेक्टर को भी इस सिलसिले में इमदाद दिलाने का तयक़ुन दिया। कड़पा में पुलिस ने जंगल से बड़ी मकदार में असला दस्तयाब किया है। कड़पा जिले के एसपी सुंदर कुमार दास ने बताया कि इन हथियारों के जंगल में पाए जाने और इसके इस्तेमाल करने वालों से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये हथियार जंगल में कैसे पहुंचे। पुलिस ने दस्ता 20 बंदूकों को जंगल से बरामद किया है। करनूल में खातून वकील पर हमले का वाकया पेश आया है। पुलिस ने बताया कि राधा नामी खातून वकील पर नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि राधा को गांव से बाहर निकल जाने की धमकियां दी जा रही थी। पुलिस ने राधा को खानगी दवाखाने में शरीक करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अनंतपुर की एक अदालत ने तेलुगुदेशम लीडर परिटाला रवि के कत्ल के इल्जाम में 8 अफराद को कसूरवार करार दिया है। तमाम अदालत ने इस कत्ल के वाक़े में 4 अफराद को बरी भी कर दिया है। अदालत ने आज अपने फैसले में हनुमत रेड्डी, पेद्दी रेड्डी, ओबी रेड्डी, वड्डे कोंडा, वड्डे श्रीनिवासलू, रेखा मिया, नारायण रेड्डी और रंगानायक को परिटाला रवि के कत्ल का जिम्मेदार करार दिया। सजाओं का तयन बाद में किया जाएगा। वाक़े में सरकारी गवाह बने राम मोहन रेड्डी को भी बरी कर दिया गया है। सिकंदराबाद से नांदेड़ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में बम की इत्तला से सनसनी फैल गई। फोन कॉल मौसूल होने पर मलकाजगिरी के करीब इंसदाद बम स्क्वाड और पुलिस की टीमों ने ट्रेन रोककर मुकम्मल तलाशी ली। ताहम यह इत्तला झूठी साबित हुई, जिसके बाद मुसाफिर ने राहत की सांस ली। वनस्थलीपुरम में वाक़ आउटर रिंग रोड के पास स्कूल बस के लारी से टकरा जाने से 15 था 20 तालिबात जख्मी हो गईं। पुलिस ने बताया कि स्कूल बस स्कूल जा रही थी कि मुखालिफ सिम से आ रही लारी को मुड़ता देखकर बस ड्राइवर का तवाजुन बिगड़ गया और बस लारी से जा टकराई। इस हादसे में लड़कियों को मामूली जख्म हैं, जिन्हें करीबी दवाखाने में शरीक करा दिया गया है, जबकि ड्राइवर की हालत तशवीशनाक बताई गई है। उसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। रेलवे स्टेशन पर बम की इत्तला या बम पाए जाने से मुताल्लिक़ अवामी शऊर बेदारी के सिलसिले में बम स्क्वाड की जानिब से मलकाजगिरी रेलवे स्टेशन पर तलाशी मुहिम और बम नाकारा करने का तमसीली मुजाहरा किया गया। बम स्क्वाड की जानिब से इस मौके पर रेल के डिब्बों और प्लेटफॉर्म्स की भी तलाशी ली गई।
अलवार पुलिस स्टेशन के हदूद में पुलिस को नाले से एक शख्स की लाश मुश्तबा हालत में दस्तियाब हुई है। पुलिस के मुताबिक नाले के नज़ मुतवफ़ी की मोटरसाइकिल पाई गई। जब पुलिस ने आसपास के इलाके की तलाशी ली तो के.डी. रेड्डी नामी शख्स की लाश नाले से बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि मुतवफ़ी फौज का मुलाजिम हो सकता है क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल पर डिफेंस तहरीर किया हुआ था। तमाम पुलिस को शुबा है कि के.डी. रेड्डी का कत्ल किया गया होगा और इसकी लाश को नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने के.डी. रेड्डी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस की जानिब से रंगारेड्डी में वाक़े कई क्लब्स पर धावे किए गए हैं। बताया गया कि इन क्लब्स को रिक्रिएशन क्लब का नाम देकर यहां पर गैर कानूनी तरीके से जुए के अड्डे चलाए जा रहे थे। पुलिस ने विकाराबाद में क्लब पर धावा करते हुए 21 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इन अफराद के कब्जे से 30,000 रुपए भी बरामद किए गए। वाज़ेह है कि मंगल की रात कंट्री क्लब सिकंदराबाद से एक शख्स ने जुए में 3 लाख रुपए हारने से दिल बर्दाश्ता होकर क्लब की इमारत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने इस वाक़े के बाद जुए के अड्डों पर धावों का आगाज किया है। उधर जिले चित्तूर के तिरुपति टाउन क्लब में गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे जुए के अड्डे पर भी धावे करते हुए पुलिस ने हजारों रुपए की रकम बरामद की है। पुलिस ने बताया कि इस क्लब पर गैर कानूनी तरीके से जुए का अड्डा चलाया जा रहा था। ताहम जुआ खेलने में मसरूफ अफराद धावे के दौरान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मकाम वाक़े से नकद रकम, सेलफोन्स और गाड़ियों को जब्त किया है। ఉత్తరం మేరకు జిల్లాలో ఆల్ రిక్రియేషన్ క్లబ్, ఆఫీసర్స్ క్లబ్, తర్వాత క్లబ్ పేరు చెప్పి గ్యాంబ్లింగ్ నడిపించే క్లబ్లు ఇవన్నీ కూడా జిల్లాలో రైడ్ చేశాం, మురుపు దాడి చేశాం. అందులో భాగంగా ఈ టౌన్ క్లబ్ ఈస్ట్ సబ్ డివిజన్ ఫోర్స్ నేను రైడ్ చేశాము. మేము వచ్చిన తర్వాత చూస్తే అందరూ పారిపోయారు, కానీ ఆడినట్లు ఎంత ఆనవాళ్ళు ఉన్నాయి కాబట్టి लीबिया की दारुल-हुकूमत तिरुपति पर मुकम्मल कब्जे के लिए बागियों और खज़ाफियों के हामियों के दरमियान जबरदस्त घमासान की लड़ाई जारी है। इस दौरान लीबिया की अबूरी कौंसल ने कर्नल खज़ाफी को जिंदा या मुर्दा हालत में पकड़ने या फिर उनकी इत्तला फराहम करने वालों को 17 लाख अमरीकी डॉलर इनाम में देने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक कर्नल खज़ाफी अपने वसी और अरीज और खिलानुमा बाबुल अजीजिया के महल से किसी और मुकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। वाज़ेह है कि बाबुल अजीजिया पर मंगल के रोज बागियों ने कब्जा कर लिया था। बागियों को इस बात का डर है कि अगर खज़ाफी जिंदा बच जाते हैं या गिरफ्तार भी नहीं होते हैं तो वो गोरिल्ला जंग को जारी रख सकते हैं। लीबिया में बागियों की जानिब से यह भी ऐलान किया गया है कि वो इस शुमाली अफ्रीकी मुल्क पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल का दावा कर सकते हैं। बागी कमांडर का कहना है कि बाबुल अजीजिया पर कब्जे के बाद हकीकी मानों में खज़ाफी के इख्तिदार का खात्मा हो चुका है। दूसरी जानिब यह इत्तला मिली है कि लीबिया के शहर अल-ज़ाविया के मज़ाफ़ात से 4 इतालवी सहाफ़ियों का अगवा कर लिया गया है। बागियों ने बैरूनी सहाफ़ियों के अगवे के पीछे खज़ाफी के वफादारों का हाथ बताया है। एक मुखबिया बैरूनी सहाफ़ी ने अपने अखबार को फोन करते हुए बताया कि वह तमाम खैरियत से हैं और उन्हें तिरुपति के किसी अनजान मुकाम पर रखा गया है। इटली की हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों की रिहाई के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। इस दौरान लीबिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के नायब ब्रिगेडियर खलीफा मोहम्मद अली ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने बयान में इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वह बागियों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने तमाम फौजी अफसरों और मुलाजिमीन से इनकलाबियों का साथ शामिल हो जाने की अपील की है। फ्रांस के सदर निकोलस सरकोजी ने अबूरी कौंसिल के रहनुमा महमूद जिब्रील के साथ अपनी मुलाकात के दौरान ये ऐलान किया कि उनका मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा की हिदायत के तहत लीबिया में जरूरत के मुताबिक ही फौजी कार्रवाई में हिस्सा लेगा। कर्नल खज़ाफी के करीबी रिश्तेदार अहमद खज़ाफी ने अपने मुल्क के अवाम पर जोर दिया है कि वो गैर मुल्की मदाखलत और दाखिली खूनरेज़ी को रोकने के लिए मुत्तहिद हो जाएं और बागियों के प्रोपेगेंडे पर तवज्जो न दें। अरबी टेलीविजन चैनल्स ने खबर दी है कि कर्नल खज़ाफी के बाबुल अजीजिया महल की रौनक समझी जाने वाली 400 से जायद कर्नल खज़ाफी की खातून बॉडीगार्ड्स अचानक गायब हो गई हैं। शाम में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में मजीद हलाकतों की इत्तला मिली है। दारुल हुकूमत दमिश्क और हमस के अलावा लतिकिया में फायरिंग के वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस दौरान अमरीका और कई यूरोपीय ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया है कि शाम की हुकूमत के खिलाफ मजीद सख्त पाबंदियां आयद की जाएं। यूरोपीय यूनियन की जानिब से तेल की फरोख्त के हवाले से शाम के खिलाफ पाबंदियों पर अमल हफ्ते से शुरू हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़राए ने बताया है कि शाम के सदर बशर अल-असद के खिलाफ मार्च से जारी एहतजाजी मुज़ाहरों में 2200 अफराद हलाक हुए हैं।
गाजा पट्टी पर इसराइली जारियत के ताज़ा हमलों में 2 फलस्तीनी हलाक हो गए हैं, जबकि दर्जन इस हमले में जख्मी हुए हैं। खबरसां एजेंसी AFP ने फलस्तीनी तिब्बी ज़राए के हवाले से बताया कि इसराइली फ़ज़ाइया के हमलों के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाक होने वालों की तादाद 6 हो गई है। इसराइली जासूस तैयारों की जानिब से गजा के इलाकों में बमबारी की जा रही है। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।